हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा ज्योग्राफी में आप सभी का स्वागत है। आज हम कंपैरेटिव स्केल लेके आए हैं। पहला क्वेश्चन आप देखिए, उदाहरण एग्जांपल देखिए। एक अनुपात बराबर 10 लाख निरूपक भिन्न पर एक तुलनात्मक मापने की रचना करनी है जिसमें किलोमीटर तथा मील की दूरी प्रदर्शित की जा सके। तो ये हमारा कंपैरेटिव स्केल है और इसमें हम देखेंगे मील और किलोमीटर की दूरियाँ प्रदर्शित करवानी है इसमें। तो आगे डायग्राम भी दो ही बनेंगे इसको। तो सबसे पहले इसकी रचना विधि या हल करेंगे। तो पहले किलोमीटर मापने के लिए करेंगे, उसके बाद मील मापने का हल करेंगे। तो किलोमीटर मापने के लिए आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर एक एक चीज़ आराम से इसको कम्प्लीटली कर सकते हैं। हल करेंगे तो एक किलोमीटर मापने के लिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट है। अब देखिए, मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी प्रदर्शित करती है तो धरातल पर 10 लाख सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर की दूरी प्रदर्शित होगी। यानी 1 किलोमीटर बराबर 10 लाख सेंटीमीटर होते हैं। 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं। 1 किलोमीटर बराबर 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं। तो 10 लाख सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर की दूरी प्रदर्शित होगी। इसके बाद देखिए, मानचित्र पर 15 सेंटीमीटर रेखा हम लेंगे। तो इस 15 सेंटीमीटर रेखा पर दूरी प्रदर्शित करनी है होती है। तो धरातल पर 15 गुणा में 10 बराबर 150 किलोमीटर। यानी हम सबसे अब क्या करेंगे, हम 15 सेंटीमीटर की रेखा लेंगे जिस पे 150 किलोमीटर की दूरी प्रदर्शित करेंगे। तो अब सेकंड पार्ट है मील मापने के लिए, यानी मील को जो निकालना है। तो मानचित्र पर 1 इंच की दूरी प्रदर्शित करती है तो धरातल पर 10 लाख इंच, यानी 1 मील में 63,360 इंच होते हैं। ये सभी को जानकारी है। तो 10 लाख बटे में 63,360 मील बराबर 15.78 मील की दूरी प्रदर्शित होगी। अब क्या करेंगे कि मानचित्र पर अगर हम डायग्राम बनाना है तो 6 इंच की रेखा पर दूरी को प्रदर्शित करेंगे। तो धरातल पर 6 गुणा में 15.78 यानी 78 यानी 78 मील होगा। तो बराबर में आएगा 94.7 मील। अब क्या है कि 94.7 मील जो है पूर्णांक संख्या नहीं है। तो पूर्णांक दर्शाने के लिए है धरातल पर, यानी दर्शाने के लिए हमें आगे सवाल को आगे बढ़ाना पड़ेगा। यानी धरातल पर 100 मील की दूरी प्रदर्शित करवानी पड़ेगी। तो 100 मील हम पूर्णांक संख्या ले लेंगे। धरातल पर 100 मील बराबर मानचित्र पे यानी 6 बटे में 94.7 इंटू 100, यानी अब रेखा की लंबाई ज्ञात करनी है हमें मापक की। तो मानचित्र 6 बटे में 94.7 इंटू 100 बराबर 6.3 इंच की रेखा। तो अतः 100 मील दर्शाने के लिए 6.3 इंच की एक लंबी रेखा खींचेंगे। अब हम रूलर की सहायता से यानी स्केल की सहायता से सबसे पहले सेम सिचुएशन रहेगी। तो सबसे पहले हम किलोमीटर मापने के लिए यानी मील मापने का हम डायग्राम बना लेते हैं। तो मील को कन्वर्ट करना है, 6.3 करना है। तो 2.54 इंटू 6 बराबर 16.2 सेंटीमीटर की दूरी प्रदर्शित होती है। तो 16 अगर सेंटीमीटर करेंगे तो 6.3 इंच की रेखा हम ले सकते हैं। तो एवरेज में यहाँ 6 इंच रेखा ले ली गई है, यानी कंपैरेटिव स्केल है। तो अब उसमें जैसे कि 6.3 इंच की रेखा है, उस 6.3 इंच की रेखा में हमें 10 भागों में डिवाइड करना है। तो 10 प्राइमरी सेक्शन में डिवाइड करना पड़ेगा। तो फर्स्ट जो प्राइमरी सेक्शन रहेगा यानी उप विभाग या सब डिवीज़न जिसे हम कह सकते हैं, उसमें मील की छोटी इकाई प्रदर्शित करेंगे और बाकी वाले जो अन्य जो भाग रहेंगे 9 भाग, उसमें हम मील की कुल मूल इकाई प्रदर्शित करेंगे। तो पहले वाले गौण भाग में 0 से आगे, उसके बाद नेक्स्ट में 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90 मील की दूरी प्रदर्शित होगी। और जो गौण विभाग है उसको 5 भागों में बांटने के बाद 2, 4, 6, 8 और 10 मील की प्रदर्शित होगी। यानी
90 मील तो एक साइड प्रदर्शित होगी और 10 मील एक साइड में प्रदर्शित होगी। ठीक ऊपरी ऊपरी क्षेत्र में आप वैसे ही रेखा खींचेंगे 15 सेंटीमीटर की, उसको भी 10 भागों में डिवाइड करेंगे, जिसमें किलोमीटर की दूरी प्रदर्शित होगी। पहले में गौण भाग में 3, 6, 9, 12, 15 किलोमीटर होंगे और बाकी में 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105 और 110, 135 किलोमीटर की दूरी प्रदर्शित करेंगे। तो देखिए दोनों का जीरो जो है, यानी कंपैरेटिव स्केल में ये बात ध्यान रखना है कि दोनों मापक का तुलना करने के लिए जो जीरो का सेक्शन जो है वो दोनों बराबर आना चाहिए, दोनों का जीरो बराबर आना चाहिए। बाकी रेखा जितनी बढ़ेगी वो इस हिसाब से चलेगी। जीरो का सेम इस तरीके से बांटे कि जीरो बराबर मिले। दूरियां लगभग सभी भाग जो गौण भाग बनेंगे वो डिवाइड होंगी। अब इसको एक एक बॉक्स जो है उसको ब्लैक कर सकते हैं हम दोनों साइड में, थोड़ी सी स्केल में सुंदरता के लिए बना सकते हो। तो हमने एक साथ इसको गोल कर दिया है। तो उम्मीद है आप सभी को ये सवाल समझ में आया होगा। अब इसकी रचना विधि जो हमने जो जिस तरीके से बनाया है कर सकते हैं। धन्यवाद।